स्टार्ट। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। अवनीश जी पूछ रहे हैं विषय बताइए। हमका नहीं, पेपर आउट नहीं होगा। अच्छा, पेपर आउट नहीं होगा, विषय सीधा क्वेश्चन पेपर जो है हॉल में मिलेगा। ठीक है। उड़ाका दल आएगा तब आप बताइएगा। रामदास और मेरे साथ हैं अवनीश PN शर्मा। इस देश में हम लोग तो हैं गोदी मीडिया भक्तगण। एक हैं श्री रवीश कुमार जी। सर इन्होंने हमको नाम दिया था गोदी मीडिया। हमने एक नाम दिया है सर इनको। आपने क्या दिया था इनको? और उस नाम की वजह है राहुल गांधी राइमिंग होना चाहिए, राइमिंग होना चाहिए। तलवा चाट मीडिया। मैंने जो इनको नाम दिया है, नहीं आप कोई और नाम दें, मेरे नाम देने का आधार ये था। राहुल गांधी की एक फोटो आई, प्रियंका वाड्रा के साथ भी एक फोटो आई, जिसमें वो एंगल अगर आप देखिएगा, जिस पत्रकार फोटो लिया है, जिस जर्नलिस्ट ने, फोटो जर्नलिस्ट ने, वो बिना राहुल गांधी के तलवे पर लेटे उनके नाखून से अपनी नाक या जीभ या मुंह सटाए बिना संभव ही नहीं है वो एंगल से फोटो उठाना। तो सर इसलिए मैंने उन्हें तलवा चाट दिया है। आप अच्छे नाम देने के धनी हैं, आप उन्हें और नाम दें, वो नाम भी स्वीकार होगा। तो रवीश कुमार जी ने कल अपनी फेसबुक पे सर एक पोस्ट शेयर की है, लिखी है बाकायदे, और दैनिक भास्कर की एक खबर को कवर किया है। मैं जरा दर्शकों को दिखा दूं, ये देखिए एक टंकी, मैंने उसे ट्वीट भी किया। उस टंकी के ऊपर सिर्फ प्लेटफॉर्म बना है, टंकी है या नहीं है जी। चलिए साहब, लिखते हैं रवीश कुमार जी, रिश्वत और लूट तो इस मुल्क के चलन में है। लूटने वाले इतने रचनात्मक हो सकते हैं, टंकी नहीं बनाई तो क्या हुआ, ऊपर छत बना दी ताकि लोग वहां जाकर साफ हवा का आनंद ले सकें। यह भ्रष्टाचार नहीं, लूट का साहित्य है, इसे देखकर आनंद लें। और ये भारतीय मीडिया के सबसे मूर्धन्य पत्रकार कहे जाते हैं। बिल्कुल। आधा सेकंड दे दें सर, आधा सेकंड दे दें तो इन्हीं रवीश कुमार के इसी एक्स पोस्ट या FB पोस्ट के उत्तर में मैंने एक्स पे पोस्ट लिखा और वही विषय वही है। ये वही टंकी, वही प्लेटफॉर्म, और उसके बाद कैसे वो टंकी बनी हुई है और बनने के बाद कैसे दिखाई देती है। मैंने लिखा, इस तलवा चाट मीडिया के सुपारी पत्रकार रवीश का फ्रॉड देखिए। पहले बिना टैंक के खड़े स्ट्रक्चर की तस्वीर गिरोह का कारकुन अखबार में छापता है। पूरा मोडस ऑपरेंडी देखिएगा। दैनिक भास्कर में ये खबर छापी जाती है, यानी एक गिरोह का कारकुन अखबार में पहले छापता है, उसके बाद ये कांग्रेसी पेरोल का तलवा चाट रवीश उसे आगे बढ़ाकर फ्रॉड करता है। जबकि इन कांग्रेसी मजदूरों को सिविल इंजीनियरिंग की नई तकनीक का कुछ पता ही नहीं कि अब नई तकनीक में इसी सिविल स्ट्रक्चर पर जिंक एल्युमिनियम की बनी टंकी लगाई जाती है। ऐसे अभागे जब गोदी मीडिया के चूरन बेचते हैं तो इनके तलवा चाट मीडिया होने के सबूत सामने आ जाते हैं। ये सच है सर। अब सुनिए, जबकि दैनिक भास्कर ने जो खबर छापी है, दैनिक भास्कर ने हरमजदगी की पराकाष्ठा तो की है, पूरा ऊपर एक फर्जी न्यूज छाप दी, किताब स्ट्रक्चर बना दिया, टंकी बनाई में नहीं किए। नीचे स्थानीय अधिकारियों के, जो कि जल जीवन मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी बयान छापा है कि नहीं, उनका वर्जन छापा है, बाकायदा छापा है कि नहीं, अब नए उसमें टंकी नहीं बनाई जाती है कंक्रीट की, ऐसे ही स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है, फिर उसके ऊपर क्रेन से जिंक एल्यूमिनियम, बल्कि अब लेटेस्ट, मेरी कल एक प्रधान जी से बात हुई है उत्तर प्रदेश के, वो बता रहे थे नहीं सर कुछ जगह तो स्टेनलेस स्टील की भी लग रही है। अच्छा, मैंने कुछ जगह प्लास्टिक की भी देखी है सर, कम कैपेसिटी में प्लास्टिक की भी देखी है, एक प्लेटफॉर्म पर प्लास्टिक की रखी जाती है, स्टेनलेस स्टील की भी लग रही है। अच्छा, इनोवेशन है ना, नया नया होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो रवीश कुमार ने नीचे के 2 पैराग्राफ पढ़ने की जहमत नहीं उठाई और पोस्ट पेल दी।
उसके नीचे सर ओ बहुत भ्रष्ट देश है, बहुत मतलब इस देश में भ्रष्टाचार की अति है, योगी बाबा के राज्य में भी ये भ्रष्टाचार अनवरत है, मोदी भी, मतलब पूरा। तो सर एक तो ये जो होता है ना, वो मोहल्ले में एक आध जो होती है रेड लाइट वाली, एक आध ना बिना रेड लाइट एरिया के भी एक आध अपने घर में ही शुरू कर देती है, तो पूरे मोहल्ले में जब बात फैल जाती है तो वो पता है क्या करती है, मोहल्ले की हर महिला को, जो गृहिणी होती है, जो ब्याहता है सुहागन, उसको बोलते हैं ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी तो वही काम करती है जो मैं करती हूं। तो ये जो चोर बिरादरी है ना सर, इसको सबसे बड़ी दिक्कत है कि सिर्फ अगर हम ही चोर रहेंगे मोहल्ले में तब तो साला पच्चीना जाएंगे, तो पूरे मोहल्ले को चोर घोषित कर दो। अच्छा, एक और आपको याद है, ये इस इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा झंडा बरदार एक एयरफोर्स का एक्स पायलट है, फाइटर पायलट है, समत्यागी। हाँ, समत्यागी। वो जब ये मोहब्बत की दुकान सड़क पे फेरी लगा रहे थे राहुल गांधी, तब वो भी उनके साथ चला था, आपको मालूम, उधर पंजाब वाले लेग में। अच्छा, उसको बकायदा इनवाइट किया था राहुल गांधी ने। उसने कल एक फेक पिक्चर शेयर कर दी कि ये देखिए योगी जी का विकास, फायर स्टेशन जो है वो दमकल 5-6 दमकल खड़ी है, उसके ऊपर फायर स्टेशन ढह के गिर गया। ये देखिए श्रावस्ती जिले में। नीचे 2 लोगों ने बोल दिया कि ये फेक न्यूज है, और जिस डैश वाले ने ये फेक न्यूज यूपी में फैलाई थी, योगी जी की पुलिस ने उसको उल्टा लटका के उसको बांस कर दिया है। तो मैंने उस पर लिखा गया, त्यागी जी जल्दी हटावा, फेक न्यूज है। असल न्यूज क्या थी कि म्यांमार में अभी मार्च में एक अर्थक्वेक आया था, तो वो म्यांमार की फोटो है उस अर्थक्वेक में। तो अर्थक्वेक में तो सब और बिल्डिंगें गिरती ही, तो वो म्यांमार की फोटो को श्रावस्ती की फोटो बता के राहुल गांधी का इकोसिस्टम सोशल मीडिया पे फैला रहा है। खैर, हमको ये सब कहते हैं गोदी मीडिया। तुम कौन से मीडिया हो भाई? वो जो एक नेहा सिंह राठौर है, वो किसी भी जब बैठती है किसी डिबेट में, तो हम मतलब राइट विंग को सबसे पहले तुम गोदी मीडिया हो। अरे भैया, अपने लिए भी बताओ कि आप लोग कौन से मीडिया है? सर, मैं दैनिक भास्कर और रवीश पे जरा बाद में आऊंगा। ये जो त्यागी, क्योंकि ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं था, ये जो मिस्टर त्यागी जो एयरफोर्स से रिटायर हैं, जिनका आपने जिक्र किया फ्रॉड में, ये नई आदत नहीं है। अगर आपको याद दिलाऊं मैं, तो 2015 में राष्ट्रवादी राजस्थान यात्रा पर हम लोग थे, मैं, आप और हमारे एक 2 और सहयोगी। हम लोग, अगर मुझे ठीक बता रहा हूं, तो जयपुर से जोधपुर के रास्ते में थे, और इस व्यक्ति ने उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मियां नवाज शरीफ की सॉरी, वो जो आतंकी कौन है पाकिस्तान वाला, हाफिज सईद, नरेंद्र मोदी जी और हाफिज सईद के गले मिलते हुए एक फोटो अपनी फेसबुक पोस्ट पर शेयर किया था, जो कि फ्रॉड था। तो ये शुरुआती दौर का फ्रॉड है सर, और उस समय हम लोगों ने फेसबुक पर इसको एक्सपोज किया था। और उसके बाद जो मुझे इसकी हौलक अंग्रेजी वाली पोस्ट याद आती है, जिस पर जाके जब राष्ट्रवादियों ने इसे बेनकाब किया, तो उसने बाद में एक पोस्ट लिखा था, अगर आपको याद हो, इट हैज टेकन आवर्स टू सैनिटाइज माई वॉल। और इसने सच को जितने कमेंट थे वो बाहर किया था। अब मैं आता हूं सर दैनिक भास्कर पर, आपने ध्यान दिया होगा, आप और दर्शक देख लीजिए कि किस तरह म्यांमार का वो फायर स्टेशन जो है म्यांमार गिर गया है, पिलर्स पे बना हुआ था, नीचे दमकलें खड़ी थी, वो गिर गया था। ये म्यांमार ठीक इसी तरह उसने हाफिज सईद के साथ एक फर्जी फोटो लगाई थी। अब मैं आता हूं सर जी, हाँ, अब मैं आता हूं ये दैनिक भास्कर वाले पे। देखिए सर, रवीश की गलती मैं थोड़ी सी बाद में मानूंगा। मैंने जो एक्स पोस्ट अपनी पढ़ के सुनाई है, उसमें देखिए कैसे होता है। आप ही बता रहे हैं कि दैनिक भास्कर ने हेडिंग क्या लगाई,
प्रमुख तस्वीर क्या छापी कि बिना टंकी के, बिना छत के टंकी खड़ा कर दी गई, यही उसकी हेडलाइन भी है। भ्रष्टाचार प्रूव हो गया। ये पत्रकारिता का बड़ा स्टाइलिश खेल है सर। और नीचे उसने अधिकारियों का वर्जन छाप दिया। ये उसी तरह से है जैसे बीमा कंपनियां, जैसे तमाम कंपनियां बड़ा 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 वो करके और छोटा छोटा छोटे में, इतने छोटे में कि आप उसको लेंस लगा के भी नहीं पढ़ सकते, वो छाप देती हैं और टेक्निकली वो बच जाती हैं। इस पत्रकार ने भी यही काम किया है। सवाल ये होता है सर कि ये गोदी मीडिया ये जो हमें कहते हैं, तो चलिए हटा देते हैं गोदी मीडिया, लेकिन कांग्रेस के पालतू और तलवा चाट मीडिया का ये स्तर है कि आप सोचिए उनका नेटवर्क कहां कहां तक है। बड़ी बात यह है कि दैनिक भास्कर नाम का एक जिले स्तर के संवाददाता तक भी तलवा चाट मीडिया का नेटवर्क है, जो इस तरीके से भ्रामक तस्वीरें और हेडिंग लगाता है। दैनिक भास्कर जैसा अखबार, उसके खिलाफ मुकदमा अब तक क्यों नहीं हुआ, ये शर्म का विषय है सरकार के लिए। उसको वो प्रमुखता से छापता है। उसके बाद आप इकोसिस्टम देखिए, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। एक अदना सा जिले स्तर का संवाददाता जो खबर झूठी फ्रॉड छापता है, उसको रवीश कुमार जो तलवा चाट मीडिया का एक तरह से सरदार है, वो उसको आगे बढ़ाता है। ये है कांग्रेस का पालतू इकोसिस्टम जो जमीन पर कैसे काम करता है। इसीलिए मैं बार बार राष्ट्रवादियों से निवेदन करता हूं कि ये सोशल मीडिया का दौर है। ये सोशल मीडिया आज बड़ी मजबूती से इन गिरोहबाज मीडिया से, इन सुपारी पत्रकारों से बड़े शानदार तरीके से लड़ रही है। इसमें एक दूसरे का राम जी की गिलहरी की तरह सहयोग बड़ा आवश्यक है। जहां इस तरह की चीजें मिले, हर एक गांव में आज सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मौजूद है, वो उसको उठा के उसकी सत्यता को आगे बढ़ाए। किसी सच बात को शेयर करने से मत झिझकिए, उसे शेयर कीजिए, उसे आगे बढ़ाइए, उसका सच सामने लाइए। इस बात से जरा सा भी मत झिझकिए कि अरे मेरी तो फेसबुक वॉल पर 20 लोग 10 लोग पढ़ के जाते हैं। कोई बात नहीं, आप उसे आगे बढ़ाइए। इसीलिए मैं बड़े हैंडलों से भी निवेदन करता हूं बार बार, राष्ट्रवादी इकोसिस्टम के बड़े हैंडल्स जो बड़ी प्रोफाइल धारक हैं, कि अगर कोई छोटी प्रोफाइल जिसकी रीच, बड़ा छोटा इसमें कुछ नहीं होता, जिसकी रीच अगर कम है, जिस पर कम लोग ट्रेवल करते हैं, कम लोग पहुंचते हैं, अगर वहां कोई सत्यता और इस झूठ को, इस ऐसे फ्रॉडों को बेनकाब करते हुए कोई बात लिखी गई है, तो उसे आगे बढ़ाइए, उसे शेयर कीजिए, उसे रिट्वीट कीजिए। ये करने की आवश्यकता है। गंभीर बात यह है कि आप देखिए कि आज भी 11 साल से आपके पास सरकार है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 32 साल बाद रिपीट हुई सरकार है, उसके बावजूद भी कांग्रेसी और लेफ्ट लिबरल पालतू इकोसिस्टम जिले से लेके और नई दिल्ली के लुटियन जोन यानी रवीश कुमार तक आज भी मौजूद है। इससे लड़ने की आवश्यकता है सर जी। मैं एक चीज दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, कल जब ये सब हुआ तो मेरी तो बहुत पुरानी आदत है, मैं तो खुद पढ़ता हूं और पूरा एकदम गांडीव गदा खड़ग वज्र सब ये करना होगा। मैंने आपके कमेंट्स देखे थे और मैं तो बड़ा कमेंट देखे। मैंने तो जो पोस्ट लिखी है रवीश कुमार को 7 पोस्ट याद रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही करने की आवश्यकता है सर। उसके बाद सर फिर मैंने कहा कि नहीं, नाउ आई, अब मैं रवीश कुमार नहीं हूं। मैंने तुरंत एक बीडीओ ऑफिस में फोन किया। मेरे एक मित्र हैं जो कि उत्तर प्रदेश के एक जिले में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनको मैंने पोस्ट किया कि ये बताओ मुझे क्या है योजना। फिर एक गांव प्रधान जी को फोन किया, क्योंकि उस पे एक कांग्रेसी ने कमेंट किया था कि ये टंकी 1 करोड़ में बनाई जा रही है और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, मैं तो खुद सिविल ठेकेदार हूं, मैं ये 30 लाख में बना दूंगा। तो मैंने पूछा भैया ये क्या है, ये 1 करोड़ में ऐसे कांग्रेसी जो है प्रचार कर रहे हैं। बोले जी सबसे पहले तो एक जिले का ठेका L&T जैसी बड़ी कंपनियों को दिया गया, हर जिले का अलग अलग, जिसमें L&T जैसे बड़े प्लेयर्स, उन्होंने और 3-4 कंपनियों का नाम लिया। L&T का भी नाम मेरे मुंह से ऐसे आवेश में निकल गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता था। बड़ी कंपनियां ले रही हैं, उसके बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट को सबलेट कर रही हैं। ये जो बड़े बड़े हाईवे के प्रोजेक्ट भी ना, ये भी ऐसे ही बनते हैं। हमेशा यही तकनीक है, यही तरीका काम करने का। L&T जैसी बड़ी कंपनियां प्रोजेक्ट ले लेती हैं, फिर वो छोटे छोटे
टुकड़ों में सबलेट कर देती है और उनका काम होता है सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल करना, क्वालिटी पेमेंट, हाँ, इसको रेगुलराइज तो वो करना। उन्होंने बताया मुझे कि जिस पेटी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो 4, 5, 6 टंकी का एक व्यक्ति को दे देते हैं। हर टंकी पे 8 लाख रुपए का सीमेंट, और देखिए पारदर्शिता, एक तो क्वालिटी के लिए अब वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार नहीं है, एल&टी जिम्मेवार है, जो कि शायद 25-50 हजार करोड़ की कंपनी। तो वो कहते हैं कि प्रत्येक टंकी पे 8 लाख का सरिया और सीमेंट कंपनी गिराती है। नंबर 1, सीमेंट हमारा, सरिया हमारा, डिजाइन हमारा, इंजीनियर हमारा, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद गिट्टी, बालू एवं अन्य एग्रीगेट जो आरसीसी के स्ट्रक्चर में लगता है वो, और 3 या 4 लाख रुपया लेबर मजदूरी। एक कॉन्ट्रैक्टर को, पेटी कॉन्ट्रैक्टर को एक टंकी में 3-4 लाख रुपया बचता है, उन्होंने ये बताया। जब टंकी बन के तैयार हो जाती है तो वो टंकी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट एल&टी को मिलता है। उसके बाद एक अन्य कंपनी है जो कि सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिंक एल्यूमिनियम की टैंक रखती है, वो बकायदा क्रेन से रखा जाता है। उसके बाद उसी में बताया कि नहीं जी अब तो स्टेनलेस स्टील का भी रखा जा रहा है। उसके बाद प्लम्बिंग का अलग काम होता है। नहीं, उसके बाद, इससे पहले एक काम हो चुका है। उस गांव के अंडरग्राउंड वाटर को टेस्ट किया गया है और लैब में भेज के चेक हुआ है कि इस गांव में अंडरग्राउंड वाटर एक तो कितने फीट पे है, पीने लायक है भी कि नहीं, क्या क्या इम्प्योरिटीज है, आखिर इस गांव को पानी आएगा कहां से। कई जगह पानी है नहीं है, नीचे खारा पानी है तो नहीं, तब नहीं आएगा नीचे से। जहां से स्वच्छ जल, पेयजल, मीठा जल मिल जाएगा उसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड और पता नहीं किसका किसका टेस्ट है, वहां से बाकायदा पाइपलाइन बिछेगी। कई गांव में 20-20 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन आई है। तो पानी की व्यवस्था, मीठे पानी की ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था, उसके बाद यह एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद प्रत्येक घर को सप्लाई देना। हाँ, हर घर जल योजना के तहत ये हो रहा है। तो 4 या 5 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट हैं एक गांव को। अब ये सब आलोचना, अब कांग्रेसी इकोसिस्टम को तो भाई खुद तो कुछ किया नहीं, दूसरा आपके खाने में नमक ज्यादा है तो बोले ये चूल्हा फेल है, वापस चूल्हा जलाने लग गई औरतें। अरे तुम्हारी माँ ने कभी सचमुच चूल्हा फूका होता तो तुम ये बात कहते। शौचालय फेल है, उसमें तो गोईठा रखा है ना। अच्छा सर, हाँ, इतनी डिटेलिंग पे इसको ये जनरलाइज हो गया है। हाँ। देखिए एक चीज बताएं, 2014 में कांग्रेसी को सिस्टम ने सोचा कि चलो यार एक बार बदलाव हो गया, अटल जी के समय भी बदलाव हो गया था, 5 साल रहेंगे सब, 5 साल के बाद तो पटक के चढ़ के हम लोग फिर से वापस चले आएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन 5 साल का जो वो काम था उसके बाद 19 में क्यों रिपीट हो गया? क्या मोदी जी का चेहरा बड़ा गोरा है, बड़ा अच्छा है इसलिए? नहीं ना, काम के आधार पर ना। अच्छा, ये सरकार 2 तरह का काम कर रही है, एक भौतिक और दूसरा भावनात्मक। इसलिए इन दोनों का समुच्चय जो है ये जब हो रहा है तब ये सरकार बार बार रिपीट हो रही है। मैं आधा सेकंड में जरा थोड़ा सा डिटेल करने का प्रयास करूं। जब मैं कहता हूं कि भौतिक काम, तो भौतिक काम यही, मैं अपनी कॉलोनी, मेरे मूल शहर गोरखपुर की आपको बात बता रहा हूं। अमृत योजना के तहत सीवेज, पुराना स्ट्रक्चर्ड कॉलोनी, डेवलप कॉलोनी, पुराना सीवेज था, लेकिन कैपेसिटी बढ़ जाने के कारण समय के साथ वो अनुपयोगी हो गया। अब नए सीवेज डले, नए सीवेज के बाद आरसीसी की सड़क बनी। मैं अपने दरवाजे के सामने का उदाहरण आपको दे रहा हूं। पुराना मकान है हमारा, तो लेवल सड़क का अक्सर यह होता है कि पुराने मकान से धीरे धीरे सड़क ऊंची होती रहती है और मकान का पैरेलल मामला आ जाता है। मेरे घर की, मैं निजी उदाहरण दे रहा हूं,
मेरे घर से लगभग 9 या 10 इंच के आसपास का गैप था जब सड़क बननी थी। तो मैंने ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर अच्छा, अब आप देखिए सुपरवाइजर कैसे रखे जा रहे हैं। वह जो भी कॉन्ट्रैक्टर लिया था जो सुपरवाइजर, तो मैंने देखा एक छाता लगा के बुजुर्ग रिटायर्ड टाइप के और बड़े स्मार्ट और सलीकेदार, जबकि ऐसे सुपरवाइजर नहीं देखे जाते थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब आप? बोले मैं रिटायर्ड जेई हूं। रिटायर्ड जेई उनको अपॉइंट किया था, तो वो साहब खड़े थे। मैंने कहा साहब अगर मेरे मकान के आगे अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो थोड़ा सा नीचे लेवल जितना मैक्सिमम रख सकते हैं क्या? जवाब क्या मिला मुझे कि साहब देखिए, गिट्टी का बेस बनाने के बाद उन्होंने एक मानक दिखाया पटरे का। उन्होंने कहा कि 6 इंच आरसीसी हमें ढालनी है, हम 6 इंच आरसीसी से 1 भी इंच कम नहीं कर सकते। फिर हमने कहा कि थोड़ा सा यहाँ लेवल कम हो सकता है क्या? बोले हम वह भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसको नाप के इसकी फोटो जियो टैगिंग के साथ भेजनी होती है, जिसका कि दोबारा फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, इसलिए क्षमा। ये मैं अपने प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं। तो ये भौतिक काम है जो साल दर साल हर समय चल रहे हैं। क्वालिटी आप देखिए, मैं नालियों की क्वालिटी अमृत योजना में, दर्शक जिनके यहां भी ये योजना चल रही हो नीचे लिखेंगे, एक भी खुली नाली। और दूसरा, नाली नाला कमाने के साधन हुआ करते थे सर। एक सीजन में बना, दूसरे सीजन में गिर गया, तीसरे सीजन में उसको फिर से रिकॉन्ट्रैक्टिंग की। कांग्रेसी इसीलिए कह रहे हैं कि शौचालय में गोईठा रखा जाता है, वो इसीलिए कह रहे हैं कि क्योंकि उन्हें मालूम है इंदिरा आवास, इस देश में इंदिरा आवास योजना सबसे पहले गरीबों के लिए आवास योजना थी ना। मैं किसी कांग्रेसी को खुला चैलेंज देता हूं कि आज अगर अस्तित्व में एक भी वर्किंग इंदिरा आवास कहीं अगर दिखा दे तो उसका फोटो खींच के दें, मैं सार्वजनिक रूप से चरण वंदना करूंगा कांग्रेस का। मैं ये शपथ ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी आज देखिए कैसे व्यवहारिक बनाया जाता है। आज भी पीएम आवास योजना है, गांव में भी है, शहरों में भी है। मैं आपको उसका कितना प्रैक्टिकल इसको बनाया गया। इंदिरा आवास योजना जब होती थी, कुछ नहीं, सरकार सब करेगी, वही बनाएगी, वही करेगी, घटिया क्वालिटी। आज क्या हो रहा है पीएम आवास योजना में? शहर में 2,60,000 2,65,000 का अनुदान मिलता है। घर चयनित किया जा रहा है, जो घर क्वालिफाई कर रहा है कि इसको पीएम आवास योजना मिलनी है, उसके खाते में तुम नींव खुदवा लो, पैसा चला जा रहा है, पहला इंस्टॉलमेंट। उसके बाद दीवार खड़ा करो, फोटो खींचेगा गांव में अगर पंचायत सचिव, और शहर में जो ये समाज कल्याण विभाग वाला है, उसके बाद आपको सेकंड आए। और ये पूरी खुली छूट दी गई है कि केवल आप मकान बनवाइए, भौतिक रूप से डिसाइड आप करेंगे, सीमेंट आप चयन करेंगे, मिस्त्री कौन बनाएगा, उसका डिजाइन क्या होगा, सब कुछ आप करिए। फ्रंट में अगर आप कह देते हैं कि 2,65,000 रुपए 2,60,000 रुपए जो सरकार से मिला, उसमें हमने एक कमरा सामने बनाया, और लोग जानते हैं क्या कर रहे हैं, सरकार के इस इनिशिएटिव में अपना पैसा मिला रहे हैं और 4, 5, 6 लाख रुपए का एक भव्य घर शान से खड़ा होके, इसीलिए ये हमेशा वर्किंग है। अब मैं शौचालय की बात बता रहा हूं आपको। शौचालय कैसे बनाए जा रहे हैं? शौचालय में सर जो भी पात्र व्यक्ति है जिसके यहाँ शौचालय बनना था, अब तो लगभग बन चुके हैं शौचालय, लेकिन बने कैसे हैं? गड्ढा मानक के हिसाब से जिसके घर शौचालय बनना है उसको खुद खोदना है। अगर वो खुद नहीं खोद सकता तो एक लेबर लगा के खुदवाए। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी वहां जाएगा, उसकी फोटो खींचेगा, फोटो खींच के, यानी ये आपका योगदान है कि आप बनवाना चाहते हैं तो गड्ढा जगह आप डिसाइड करिए, गड्ढा आपको खोदना है या खुदवाना है। जब आप वो फोटो भेज देंगे तब आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, पहला इंस्टॉलमेंट आपके पास आ जाएगा। दूसरा, उसका जब जितना यूटिलाइजेशन आप कर लेंगे, फोटो खींच के जाएगा, अपलोड होगा, आपको डायरेक्ट बेनिफिट योजना में सीधे आपको दूसरा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। लोगों ने शौचालयों में, मैं बता रहा हूं, सरकार ने जो पैसा दिया है, आप जाइए, दमकते हुए टाइल्स युक्त अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम के साथ आपको दिखाई देंगे। अटैच बाथरूम बनवाए। लोगों ने क्या किया है, बेसिक इनिशिएटिव सरकार के पैसे से, और उसके बाद उसमें 5-10 हजार रुपए अपना लगाया है। शानदार दरवाजे, आपको पीवीसी दरवाजे मिलेंगे, और वो हमेशा हमेशा के लिए वर्किंग है। सरकार ने फ्लेक्सिबिलिटी क्या दी, उसने कहा कि भैया
शान से बनाओ, अपने इस्तेमाल के लिए बनाओ, उसमें पैसे और लगाना चाहते हो लगाओ। ये है सर व्यवहारिक बनाना, और यही वजह है कि आज चूल्हे जल रहे हैं, यही वजह है कि शौचालय फंक्शनल हैं, यही वजह है कि एक एक प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में लोग सुखपूर्वक रह रहे हैं। डिजाइन आपको अलग अलग मिलेंगे, हाँ, बस दीवार पर एक इतना लिखा रहेगा प्रधानमंत्री आवास योजना भवन संख्या ये डिटेलिंग रहती है। तो ये कांग्रेस के कल्चर से एक दूसरा कल्चर का डेवलपमेंट है। मैंने जो आपको शुरू में कहा कि भौतिक और भावनात्मक, ये दो कारण है जिसकी वजह से सरकार साल दर साल रिपीट हो रही है। उसकी वजह है भौतिक डेवलपमेंट में ये सब आपको मिल रहे हैं, पुल, पुड़िया, खड़ंजा, हाईवेज, मकान, शौचालय, सब। और भावनात्मक क्या है? भावनात्मक है जहां डबल इंजन की सरकार योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में आ जाती है, तो जो उत्तर प्रदेश क्राइम के लिए जाना जाता था, जो बेटियों के लिए असुरक्षित होता था, वहां आज बेटियां सुरक्षित हैं, क्राइम कंट्रोल्ड है। ये भावनात्मक चीजें हैं। उसके अलावा अयोध्या में श्री राम मंदिर लहलहा रहा है, हमारे हर धार्मिक तीर्थ, हर धार्मिक त्योहार शानदार तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं, दीपों का महोत्सव हो रहा है। ये भावनात्मक अचीवमेंट है। अभी एक कमी है, उर्सव कव्वालियां नहीं हो रही। नहीं, विरोध में मेरा एक विरोध है कि अब आप जो है ना गुणगान वाला मीडिया मत बनिए। अच्छा, ज्यादा कर रहे हैं। पूरी योजना में नहीं मैं एकदम सीरियस बात कर रहा हूं। इस पूरी योजना में एक कमी रह गई है, हाँ, कि किसी भी कांग्रेसी के घर यदि शौचालय बनता है तो वो जब सवेरे निपटने बैठता है तो वो सब जब निपट लेगा तो वहां पर एक घंटी लगाना चाहिए। तो वो जब निपट लेगा तो ऐसे घंटी बजाएगा, तो योगी जी आएंगे, वो जग से ऐसे पानी डालेंगे और मोदी जी जो है उसका ऐसे प्रक्षालन करेंगे। जब तक ये सुविधा नहीं दी जाएगी, मैं स्वच्छ भारत को पूरा नहीं मानूंगा। शौचालय बनाइए और फिर हमारा डैश धोइए, हम अपने हाथ से धोऊंगा। नहीं, मैं सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं सर, मैं सहमत हूं। तो मैंने वही कहा कि देखिए सर, अपने हाथ से नहीं धोएगा। नहीं, एकदम धोए, और उसके बाद न केवल धोना नहीं है सर। आपको पता है कि नहीं, कांग्रेस अभी भी लाखों करोड़ों कांग्रेसी हैं जो सवेरे निपट के भी पैजामा ले खड़े हैं कि मोदी और योगी आएंगे तो धोएंगे, तब ना हम पैजामा ऊपर सरकाऊंगा। नहीं सर, सिर्फ धोना नहीं, दिनों से गलत बात है ना, सिर्फ धोना नहीं सर, नर्म मुलायम रूमाल से पोंछना भी है। हाँ, वो एक्स्ट्रा सर, वो और लगे हाथ अंग विशेष को सहलाना भी है, ये सब शामिल है उसमें। ये सब एक्स्ट्रा हो सकता है, पर धोना तो बेसिक नीड है सर। नहीं, धोना बेसिक नीड है सर। आप उसको वो तो धोने की कोई व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की है, मैं इसका नहीं की। ये तो आर्टिकल 26 का घोर अपमान है सर, संविधान का आर्टिकल 26 जो है, जो कि अगले चुनाव में अगर हग के धोने की का वादा नहीं करेगी बीजेपी, तो मैं वोट नहीं दूंगा। नहीं, बिल्कुल सही। अब अंत में चलते चलते सर, बातचीत 28 मिनट की हो रही है। देखिए सर, गंभीरता से सोशल मीडिया का युग है, और सोशल मीडिया को मैं इसीलिए लोक मीडिया कहता हूं, जन मीडिया कहता हूं। शुरुआत में कांग्रेसियों ने यह प्रचार किया कि ये सारे पेड आईटी सेल हैं। आप कभी आईटी सेल के किसी व्यक्ति से मिले हैं? मैं तो नहीं मिला हूं। ये राम जी की गिलहरियां हैं जो इस जन मीडिया में कांग्रेसी इकोसिस्टम की न सिर्फ धुलाई कर रही हैं, पोल खोल रही हैं और हर एक चीज सामने ला रही है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है छोटे बड़े प्रोफाइल धारकों से, आप फेसबुक पर एक्टिव हैं, आप इंस्टा पे एक्टिव हैं, आप ट्विटर यानी एक्स पे एक्टिव हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुपों में सक्रिय रहते हैं, आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरह की जितनी भी फ्रॉडगिरी है न सिर्फ इसको एक्सपोज करें अपने अपने स्तर पर, बल्कि बड़े हैंडल से और बड़े प्रोफाइलों से सोशल मीडिया पे एक्टिव। हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति जो आपको गांव से, तहसील से, छोटे शहरों से, मोहल्लों से इस तरह की अगर अचीवमेंट दिखाई दे रहे हैं, जो सरकार उनके लिए कर रही है, हमारे लिए कर रही है, उसको आगे बढ़ाइए। यही एक ऐसी ताकत है, ये दो ताकत मिलेगी सर, लोक मीडिया यानी सोशल मीडिया, और 5 साल में हमारी 2 उंगलियां मतदाता की, और वो पी की आवाज।
इनका पूरा फ्रॉड इसी तरीके से बेनकाब होता रहेगा, जैसे 19 में हुआ, जैसे 14 में हुआ, जैसे 24 में हुआ। जी अवनीश भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। पर वो धोने की व्यवस्था करवा दीजिए जरा। हाँ, और मुलायम एक बढ़िया रुमाल और उससे पोंछना। जी सर, प्लीज, वो जरूरी। बिल्कुल सर। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम सर, जय जय श्री राम।